आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 17वें आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मसीह में नई सृष्टि है। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात करें प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जो भी आज का वचन देखे सुने प्रभु, वो आत्मिक उन्नति होने पाए उनका पिता, और उनके जीवन में पिता बदलाव आने पाए, एक नई सृष्टि बने प्रभु आपके नाम में प्रभु जी। उनका नया जीवन बने, नया चाल चलन हो, नई स्वभाव, नए चरित्र, नई बुद्धि, नए ज्ञान खोलने पाए, एक नई सृष्टि बने। आपके मार्ग पर आपके वचनों पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। इनका जीवन ऐसा बदले पिता कि नई सृष्टि बने, और दूसरा का जीवन भी इनको देखकर दूसरे का जीवन भी बदलने पाए। तेरे मार्ग पर तेरे वचनों पर चलकर पिता सभी तेरे राज्य के वारिस बने। सनोदय ईश्वर राजा पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से कर मदद और सहायता कर। सब पुत्र आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दो यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, तो हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 17वें आयत से हमने पढ़ा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे जी, जो हमारे जीवन को परमेश्वर बचाने के लिए अपने लौते पुत्र को भेजा ताकि संसार से मेल मिलाप कर ले, क्योंकि संसार मेरे अजीजों परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके दूर चला गया था और वे आज भी पाप करता ही रहा, परमेश्वर को नहीं ढूंढा। लेकिन परमेश्वर ने हमें ढूंढने के लिए अपने एक लौते पुत्र को भेजा और उसको बलिदान किया, तीसरे दिन जी उठा और वह जीवित होकर सारे लोगों को जीवन आज देता है। और वही सेवा का वचन आप प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे दिया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि हमने पाप किया, हमने अपराध किया, हमने गुनाह किया, हमने गलत किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन अपराधों को हमारे पर नहीं थोपा, लेकिन उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। वैसे हमें दूसरों को भी क्षमा करे ताकि वे भी आशीष का कारण बने। हालेलुया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे लिए विनती परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि मैं भी यही विनती परमेश्वर से कर रहा हूँ कि तुम अपने परमेश्वर से मेल मिलाप करो और एक दूसरे को क्षमा करो, अपने पापों को प्रभु के सामने मान लो और तुम क्या करो, परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता मान लो और उससे अपने जीवन में ग्रहण करो, और तुम क्या करोगे, नया जीवन पाओगे और तुम क्या कहलाओगे, राजदूत के समान तुम कहलाओगे। और ये विनती पौलुस भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता, अपनी कलीसियाओं के लिए, कि आप राजदूत बने। हालेलुया। तो मेरे जो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके राजदूत बने, उसके मार्ग पे चले, उसके वचने पे चले। यही विनती पौलुस भी करता और हमें भी वो कहता कि तुम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि जो लोग बचे हैं वे भी राजदूत के समान बने, प्रभु के लोग बने, प्रभु में नई सृष्टि बने और मेरे राज्य के वारिस बने। यही तुम प्रार्थना निवेदन करो, प्रभु यीशु मसीह इस वचन से कहता है। तो आप और मुझे आज से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें, एक दूसरों को प्रभु के वचन बताए, एक दूसरों को प्रभु के विषय में बताए, क्योंकि प्रभु चाहता कि हम किसी न किसी रीति से सभी लोगों को परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए। क्योंकि जैसे प्रभु ने हमें चुनकर एक नई सृष्टि बना दिया है, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे जीवन सारी गंदगी को साफ कर दिया है, उसी प्रकार वे चाहता कि हम भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए।
क्योंकि हमें परमेश्वर ने ये मेल मिलाप की सेवा इसलिए सौंप देता है कि हम भी दूसरों को मेल मिलाप करना सिखाएं, दूसरों को हम प्रभु से मेल मिलाप करने सिखाएं कि हमें कैसे प्रार्थना करना, कैसे वचन पढ़ना है, कैसे पवित्रता में चलना है। इन वचनों को हमें सिखाए दूसरों को, ताकि वे भी उनका जीवन भी बदले, एक नई सृष्टि बने और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। ये सेवा आप और मुझे प्रभु ने दिया है, तो हमें करना चाहिए। हालेलुया। हमें कहाँ, जहाँ भी आपको जिस समय भी आपको समय मिले, जहाँ भी आप जाओ, तो आपको अगर कोई ऐसा दिखता, कोई समस्या में, कोई तकलीफ में, कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, तो आप उसको बताएं कि प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूँगा। तो आप और मेरे बोझ को, आप और मेरे पापों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे अपराधों को हमारे ऊपर नहीं थोपा। वैसे हमें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। यदि हमारे कोई पुराने समय में यदि किसी से झगड़ा हो, किसी से वाद विवाद हो, आप उसको क्षमा करें, तभी प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको आशीष मिलेगी। क्योंकि यदि आप दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, आप भले प्रभु की सेवा करेंगे, आप भले ही परमेश्वर की आराधना भक्ति करेंगे आत्मा और सच्चाई से, लेकिन आप अगर कि दूसरों को अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं, उनसे मेल मिलाप नहीं कर रहे, तो आपको परमेश्वर जो आशीष देने का है वो आपको आशीष नहीं मिलेगी। तो आपको आशीष पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आपको दूसरों को क्षमा करना है। और ये बातें हमें दूसरों तक पहुँचा, अपने जीवन की गवाही को बताएं, ताकि उस गवाही को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर और प्रभु के वचन को सुनकर उनका जीवन बदले और वे भी परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से मुझे, आप और मुझे प्रभु यही कहता है कि तुम मेरे राजदूत हो और तुम मसीह में नई सृष्टि हो। तो आप और मैं नई सृष्टि हैं, तो नई सृष्टि के समान चले, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, पवित्रता में चलते कि हम खुदा के राज्य के वारिस बन जाए। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। सेनाओं की यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। आप बढ़ते जाए, हम घटे मेरे पिता। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखिए, सुने, प्रभु आशीष पाए। मैं हर के लिए दुआ करता, आज से वो नई सृष्टि बने, इनका जीवन बदले, इनका हृदय बदले, इनका स्वभाव बदले, इनका चरित्र बदले, इनका चाल चलन बदले पिता। आज से पवित्रता का जीवन जिए और आज से दूसरे के लिए आशीष कारण बने पिता। इनके कोई अपराधी को, तो ये इनके अपराधियों को क्षमा करें, आप इनके पापों को क्षमा करें और दूसरों के लिए आशीष कारण बने पिता। पृथ्वी के छोर आपके वचन को पहुंचाएं और पिता आपके राजदूत बने, आपकी नई सृष्टि बने, आपके राज्य के वारिस बने और भी आत्मा बचाए, ऐसे इनको बना पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा प्रभु जी में हर एक को आत्मा सौंपता हूँ। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब दोबारा सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।